हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेकंड बुक द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 5 लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपको पढ़ाने को जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. मड्डी इम्प्रिंट्स कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान। बेयर फिट नंगे पैर। दो लड़के आश्चर्य से कीचड़ से सने हुए पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? ये नंगे पैरों वाला व्यक्ति लंदन के बीच बने मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन, और वह आदमी कहाँ था? एज दे गेज्ड, गेज मीन्स देखना, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जैसे ही उन्होंने एकटक देखा तो उन्हें एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम सम नोवेयर, कहीं से ताजे पैरों के निशान पड़ते हुए नजर आ रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स followed one after another, descending the steps and progressing down the streets. एक के बाद दूसरा पैर का निशान था, सीढ़ियों से नीचे आया और गली में नीचे बढ़ गया। The boys followed, fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. Disappeared, गायब होना। उन आश्चर्यचकित लड़कों ने पैरों के निशानों का पीछा किया जो मंदम और मंदम होते चले गए और फिर एक साथ गायब हो गए। The explanation of the mystery was really simple enough. एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करना, मिस्ट्री रहस्य, इस रहस्य की व्याख्या करना बहुत सरल था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transplant. आश्चर्यचकित लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने खोजा कि मनुष्य के शरीर को ट्रांसप्लेंट कैसे किया जा सकता है, पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। बच्चों, सुना आपने, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? ग्रिफिन। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Invisible अदृश्य, और visible जो दिखाई देता है, invisible जो दिखाई नहीं देता है। ग्रिफिन वैज्ञानिक ने एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि मनुष्य के शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, thought it also remained as solid as glass. स्लॉट, निकल जाना, सर्टेन रेयर ड्रग्स, दुर्लभ दवाओं को, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जैसे कांच होता है जिसमें आर पार देखा जा सकता है, उसको पारदर्शी कहते हैं। और रिमेन, बने रहना, सॉलिड, ठोस। अंत में उसने उन दुर्लभ दवाओं को पी लिया और उसका शरीर कांच की चादर की तरह पारदर्शी हो गया, और यद्यपि वो कांच की तरह ठोस भी बना रहा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट ही वॉज, यद्यपि ग्रिफिन तीव्र मेधावी बुद्धि वाला वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वह एक उदंडी था। लॉलेस, जो कानून का पालन न करता हो। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम,
एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट बाहर निकालना। उसके गृह स्वामी, उसके ग्रह के लोग, उसके परिवार के लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उन्होंने उसे घर से बाहर निकालना का प्रयास किया। इन रिवेंज ग्रीफिन सेट फायर टू द हाउस, रिवेंज बदला लेने, और बदले में ग्रीफिन ने अपने घर को आग लगा दी। सेट फायर, आग लगाना। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, बच निकलने के लिए उसे अदृश्य होना पड़ता था और अदृश्य होने के लिए उसे अपने वस्त्र उतारने पड़ते थे, अपने कपड़ों को उतारना पड़ता था। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. इस प्रकार वह बिना घर वाला घुमक्कड़, बिना कपड़ों वाला, बिना धन वाला और पूर्ण रूप से दिखाई न देने वाला व्यक्ति बन गया जब ये घटना घटी, जब लड़कों ने कीचड़ से सने हुए उसके पैरों के निशानों को देखा, जब उसने कीचड़ से सने हुए पैरों के निशानों को छोड़ा। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. Escaped, बच निकलना। वह जो लंदन में लड़के उसके पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे, उनसे वो आसानी से बच निकला। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जोखिमों का अंत नहीं हुआ था। एडवेंचर्स, खतरे, जोखिम, परेशानी। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने का एक गलत समय चुना। बच्चों, अगर आप गर्मी का मौसम हो तो बिना कपड़ों के भी रह सकते हो। अगर जनवरी या दिसंबर का माह हो जिसमें काफ़ी ठंड होती है तो उसमें बिना कपड़ों के रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए कहा है कि उसने गलत समय चुना। इट वॉज मिड विंटर, सर्दियों का अधोकाल था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत बुरी तरह से ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट शी डिसाइडेड टू स्लिप इस घुसना इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म, गली में घूमने के बजाय उसने लंदन के एक स्टोर में अपने आप को गर्म रखने के लिए घुसने का निश्चय किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड and as soon as the door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense, खर्च। उसके बंद होने का समय आ गया था और जैसे ही दरवाजे बंद हुए तो ग्रिफिन बिना खर्चे की चिंता किए हुए कपड़े पहनने और भोजन करने के आनंद को लेने में सक्षम हो गया। वो किसी को दिखाई तो नहीं दे रहा था। जैसे दरवाजे बंद हुए वो अंदर रह गया और उसने अपने आराम से कपड़े पहने और खाना भी किया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, उसने डब्बे तोड़े, उनसे कपड़े निकाले और अपने आप को गर्म कपड़ों से लपेटा। सून विद शूज, शीघ्र वो जूते वाला, एंड ओवरकोट, एक लंबे कोट वाला, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और चौड़े फित्ते के टोप वाला। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, पूर्ण ड्रेस में एक दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। जैसा कि बच्चों हम जिक्र कर रहे हैं ग्रिफिन का, अगर वो वस्त्र पहन लेता था तो दिखता था, अगर वो वस्त्र उतार देता था तो किसी को दिखाई नहीं देता था। तो अब उसने उस स्टोर से गर्म कपड़े निकाले, पहने, अब वो एक दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और रेस्टोरेंट की रसोई से उसको ठंडा मीट और कॉफ़ी मिल गई।
and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. उसने भोजन किया, मिठाइयाँ खाई और किराना के गोदाम से उसको थोड़ी शराब भी मिल गई, वाइन शराब. Finally settled down to sleep on a pile of quilts. Pile of quilts कहते हैं रजाइयों का ढेर. जैसे बहुत सारी रजाई एक के ऊपर एक रखी रहती हैं तो उसे ढेर बोलते हैं. और अंत में वो रजाइयों के ढेर पर सो गया. If Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन समय से उठ गया होता तो सब कुछ ठीक ठाक होता. यानी गोदाम के खुलने से पहले अगर वो उठ जाता तो शायद किसी को पता नहीं लगता, लेकिन वो समय से नहीं उठा. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. वो तब तक नहीं जागा, तब तक नहीं उठा जब तक अगले दिन कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर न आ गए हो. When he saw a couple of them approaching, कपल कहते हैं टू, दो. जब उसने दो व्यक्तियों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, he panicked, वो घबरा गया. panic घबराना. And began to run, उसने दौड़ना शुरू कर दिया. They naturally gave chase, उनका पीछा करना स्वाभाविक था. In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अंत में उसने जो अपने नए कपड़े पहने थे उन्हें उतार करके वो बच निकलने में सक्षम हो गया. escape बच निकलना. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. इस प्रकार वह फिर दिखाई न देने वाला व्यक्ति बन गया, लेकिन इस जनवरी के माह में, ठंडे जनवरी के माह में बिना कपड़ों के, नेकड़ नंगा यानी बिना कपड़ों के. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space खाली स्थान, above his shoulders कंधे. इस बार उसने एक नाटक कंपनी में घुसने का निश्चय किया, ये आशा करते हुए कि इस बार कंधों से ऊपर के खाली स्थान को भी छुपाया जा सके. Shivering with cold he hurried to Dairy Lane, the center of the theatre hall. शिवरिंग ठंड से कांपते हुए, वो ठंड से कांपता हुआ जल्दी से ड्यूरी लेन में घुसा जो नाटक जगत का केंद्र समझी जाती थी. ही सोन फाउंड ए सुटेबल शॉप, शीघ्र ही उसे उपयुक्त दुकान मिल गई. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बंडेज राउंड हिज फॉरहेड, माथा, डार्क ग्लासेस, फाल्स नोज, बिग बूसी साइड विस्कर, बड़ी बड़ी गलमूछें, एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ा टो. शीघ्र ही वह अदृश्य रूप से सीढ़ियों से नीचे आया और उसने अपने माथे के चारों ओर पट्टियां लपेटी, बंडेज पट्टियां, काला चश्मा लगाया, नकली नाक लगाई, बड़ी बड़ी गलमूछें लगाई और एक बड़ा टोप पहना. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, उसे इस बात का डर नहीं था कैसे बच लूँगा, कैसे बच करके निकलूँगा, इस डर के बिना. ही क्लेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से जोर से दुकानदार पर आक्रमण किया. आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और जितने पैसे उसके पास थे उसने उन्हें ले लिए. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. भीड़ भाड़ वाले लंदन से जाने के लिए उत्सुक उसने आइपिंग गांव को जाने वाली एक ट्रेन को पकड़ा. Where he booked,
2 rooms at the local inn, जहाँ एक स्थानीय धर्मशाला में उसने 2 कमरे बुक करा रखे थे। इन कहते हैं धर्मशाला जहाँ लोग रुकते हैं, ठहरते हैं। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. एक अजनबी व्यक्ति का सर्दियों के मौसम में धर्मशाला में आना एक असाधारण घटना थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongue wagging चर्चा का विषय। एक असाधारण स्वरूप वाला व्यक्ति धर्मशाला में आया है, चर्चा का विषय बन गया। मिसिज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसिज हॉल, जो उस धर्मशाला के स्वामी की पत्नी थी, उसने उसे अपना दोस्त बनाने के लिए भरसक प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन ने उससे बात करने की भी इच्छा नहीं की। एंड टोल्ड हर, और उसने उसे बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। मेरा आइपिंग में आने का कारण है एकांती को पसंद करना। सॉलिट्यूड, एकांती। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कोई मेरे कार्यों में दखल अंदाजी करे, हस्तक्षेप करे, डिस्टर्ब करे। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके अतिरिक्त मेरा चेहरा एक दुर्घटनाग्रस्त भी है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इग्नोरेटिक साइंटिस्ट, इग्नोरेटिक सनकी, उसने अपने आप को ये कहकर संतुष्ट कर लिया कि उनका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और दूसरी बात ये थी वो उन कमरों का किराया भी एडवांस में ही दे चुका था। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज दी स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। श्रीमती हॉल अपने उस वैज्ञानिक की सभी विचित्र आदतें और गुस्से वाले स्वभाव को छोड़ने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार थी। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ धन लंबे समय के लिए पर्याप्त नहीं था। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी केस। हाल ही में ग्रिफिन ने इस बात को स्वीकारा था कि उसके पास कोई नगद कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सेप्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। प्रिटेंडेड, बहाना, फिर भी उसने बहाना किया था कि किसी भी समय उसके पास कोई चेक आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड ऑक्यूर्ड। कुछ समय के बाद एक विचित्र घटना घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवोकन्ड बाय नॉइस इन द स्टडी। पादरी, सुबह को जल्दी ही पादरी और उसकी पत्नी अध्ययन कक्ष से आने वाली आवाज़ को सुनकर जाग गए। अवोकन, जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर दे हेard द क्लिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। हाथ में डंडा लेकर वो सीढ़ियों से नीचे आए और उन्होंने पादरी के कमरे से पैसे निकालने की खनक को सुना। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई शोर किए हुए, विद ए पोकर ग्रेस्प फर्मली इन हिज हैंड, एक डंडे को मजबूती से अपने हाथों में पकड़कर, पोकर डंडा, ग्रेस्प पकड़कर, फर्मली मजबूती से। द क्लर्जीमैन्स फ्लंग ओपन द डोर, पादरी ने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो।
Then to the amazement he realized that the room appeared to be empty. उन्हें बड़ा अचंभा हुआ जब उन्होंने देखा कि कमरा बिल्कुल खाली है। डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते कमरा खाली था? नो। वहाँ पर ग्रीफिन था और उसने अपने वस्त्र उतार रखे थे, इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा। And behind the curtains, पर्दों के पीछे देखा। And even up the chimney, चिमनी में देखा। There was not a single sign of anybody. वहाँ किसी के भी होने का कोई संकेत नहीं था। Yet the desk had been opened. फिर भी डेस्क खुली थी। And the housekeeping money was missing. और जो घर खर्च के लिए पैसा रखा हुआ था वो वहाँ से गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स, एक असाधारण घटना। द क्रेजी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। शेष दिन पादरी यही कहता रहा कि आज एक असाधारण घटना घटित हुई। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बीवर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये घटना तब असाधारण घटना नहीं रही जब उसने श्रीमती हॉल के कमरे की फर्नीचर का व्यवहार देखा। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। पादरी और उसकी पत्नी सुबह को बहुत जल्दी उठे। उन्हें अचंभा हुआ उन्होंने जब वैज्ञानिक के कमरे को खुला हुआ देखा। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक, प्राय बंद रहता था, ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, फ्यूरियस क्रोधित, और वो क्रोधित हो जाते थे अगर कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, उन्होंने शुभ अवसर को खोना उचित नहीं समझा। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से झांका। पीपड मीन्स झांकना। सा नोबडी, कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने छानबीन करनी शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेट, छानबीन। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स and bandages that he always wore were lying about the room. कपड़े ठंडे थे जो इस बात को दर्शा रहे थे कि वैज्ञानिक को उठे हुए कुछ समय हो गया है, और वो कपड़े जो वैज्ञानिक पहनता था वो कमरे में इधर उधर पड़े हुए थे। All of a sudden Mrs. Hall heard a sneeze close to her ear. तभी श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ को सुना। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डांस्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। डांस, टकराना। कुछ समय के बाद खूंटी से एक टोपी उछली और वो उसके चेहरे से टकराई। लैपटॉप उछलना। देन द बेडरूम चेयर बिकेम ऑलिव, तब कमरे का फर्नीचर जिंदा हो गया, सजीव हो गया। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, हैं वो हवा में उछलने लगा और उसने उस पर आक्रमण किया। लेग्स फॉरमोस्ट, उसकी अगली टांगों ने उस पर आक्रमण किया, उसे पीछे धकेला। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टीरर, जैसे वह और उसका पति डर कर घूमे। टीरर, भय। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तो उस असाधारण कुर्सी ने उन्हें बाहर धकेल दिया और तब उन्हें जाने कहाँ से अदृश्य में ढंग से कमरे में उपस्थित हो गया और ताला लगा लिया। मिसिस हॉल almost fell down the stairs in haste. श्रीमती हॉल को तो समझो मानो कोई दौरा सा पड़ गया, वो नीचे गिरने वाली थी। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट, उसने सोचा कि शायद इस कमरे में कहीं से प्रेत आत्माएं आ गई हैं। हंटेड बाय स्पिरिट, प्रेत आत्माएं। एंड दैट द
स्ट्रेंजर हैड समहाउ केज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और शायद उस अजनबी व्यक्ति ने इन प्रेत आत्माओं को उनके कमरे में फर्नीचर में प्रविष्ट करा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मॉन्ड मीन्स कराहना, वो कराई, हाय मेरी मम्मी तो इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अगेंस्ट मी नो, और आज ये कुर्सी मेरे खिलाफ उठती है, मुझे बाहर धकेलती है। द फीलिंग अमंग द नाइबर्स वॉज दैट द ट्रेबल वॉज केस बाय द विच क्राफ्ट, और ये खबर पड़ोसियों में फैल गई। किस परेशानी का कारण है? जादू टोना, विच क्राफ्ट, जादू टोना। बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. ये जादू टोना था या नहीं, लेकिन जब ये खबर फैली कि इस चोरी में, पादरी के घर जो चोरी हुई है, इसमें संदेह किया गया उस वैज्ञानिक का हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some radicals, और संदेह तब पक्का हो गया जब उसके पास से नगद मुद्रा मिली, नगद कैश मिला। Thought he had admitted not long before that he had no money, क्योंकि हाल ही में उसने इस बात को स्वीकार किया था कि उसके पास कोई नगद मुद्रा नहीं है। The village constable was secretly sent for, रहस्यमय ढंग से गांव के जो कांस्टेबल हैं, पुलिस वाला है, उसको बुलावा भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। उस पुलिस वाले की प्रतीक्षा करने के बजाय श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के कमरे में गई और उसने पूछा कि तुम रहस्यमय ढंग से अपने कमरे में, खाली कमरे में प्रवेश कर चुका था। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, सी डिमांडेड। उसने आग्रह किया, मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरे कमरे में कुर्सियों के साथ क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो how it is you come out of an empty room and how you entered a locked room। मैं भी जानना चाहती हूँ तुम ताला लगे खाली कमरे में कैसे प्रवेश कर गए। The scientist was always quick tempered, वो जो वैज्ञानिक था उसका स्वभाव था एकदम क्रोधित हो जाना, गुस्से में आ जाना। Now he became furious, अब वह क्रोधित हो गया। You don't understand who or what I am, तुम नहीं समझे मैं कौन और क्या हूँ। He shouted, वो चिल्लाया। Very well, I will show you, अच्छा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Suddenly he threw off bandage, whiskers, spectacles and even nose। अचानक उसने अपनी पट्टियाँ, मूछें, whiskers मूछें, स्पेक्टल चश्मा और नकली नाक उतार फेंकी। It took him only a minute to do this, ऐसा करने में उसे 1 मिनट लगी। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man। जो बार में लोग बैठे हुए थे वो एक बिना सर वाले व्यक्ति को देख रहे थे। बिना सर वाला कैसे बन गया? जो उसने अपने कंधों से ऊपर के हिस्से को पट्टियों से, टॉप से, नाक से, चश्मे से, मूँछों से छुपाया था वो उसने उतार दिया, तो अब इतना कंधे से ऊपर का जो पोर्शन था वो उसको दिखाई नहीं दे रहा था। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। मिस्टर जेफर्स पुलिस वाला भी आ गया। उसे अचंभा हुआ जब उसने देखा कि मुझे एक बिना सर वाले व्यक्ति को अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन मिस्टर जेफर को उसके कर्तव्य से रोकना आसान नहीं था। प्रिवेंटेड, रोकना। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन's अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड with or without his head।
अगर एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दे कि एक व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे उसके सिर है या नहीं। There followed a remarkable scene at the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। पुलिस वाले ने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। वो वैज्ञानिक एक के बाद एक वस्त्र उतारकर अदृश्य होता हुआ जा रहा था। Finally a shirt flew into the air। अंत में एक शर्ट हवा में उड़ रही थी। And the constable found himself strangling someone who could not see at all। और अंत में पुलिस वाले ने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति से संघर्ष करते हुए पाया जो उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्ट्रगल, संघर्ष। Some people tried to help him। कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया। But found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere। लेकिन उन्हें मुक्कों की मार खा करके रहना पड़ा और ये पता नहीं चला कि मुक्के आए किधर से। In the end Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist। अंत में मिस्टर जेफर्स बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा जब उसने उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयास किया। There were nervous, excited cries of "hold him"। चारों तरफ उत्तेजना भरी आवाज़ें थी, डर और उत्तेजना से भरी आवाज़ें थी, पकड़ लो। But this was easier said than done। लेकिन करने की अपेक्षा कहना आसान था। Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him। ग्रिफिन अपने आप को उनसे मुक्त कर चुका था और कोई नहीं जानता था कि उसे पकड़ने के लिए हाथ कहाँ रखें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन फिनिश हो गया है। आशा करता हूँ कि शायद आपकी समझ में आया होगा और आप इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं जिनके नोट्स आप तक पहुँचे हुए हैं, आप उनके क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में भी उतारना है और लर्न भी करना है। थैंक्स। इसके हमारे 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं।